तलाक केस के नियमानुसार आप दोनों को सलाह दी जाती है कि एक बार काउंसलर से मिलकर आपसी मतभेद मिटाने की कोशिश करें। तलाक केस की सुनवाई करते हुए जज ने कहा। अगले ही मंगलवार सुषमा और अजीत दोनों काउंसलिंग सेंटर पर जाते हैं। सुषमा के साथ उसके भैया भाभी तो अजीत के साथ उसके कुछ दोस्त थे। काउंसलर ने सिर्फ सुषमा और अजीत को अंदर आने को कहा। अंदर आते ही काउंसलर ने पूछा, आप दोनों अपनी मर्जी से तलाक चाहते हैं या किसी के बहकावे दबाव में आकर? दोनों को चुप देखकर काउंसलर ने कहा, यहीं टेबल पर बैठकर थोड़ी देर आपस में बात कर लीजिए आप दोनों। टेबल पर बरकरार चुप्पी को तोड़ते हुए अजीत ने पूछा, कैसी हो सुषमा? ठीक हूँ, आप कैसे हो? खाना और दवा इत्यादि टाइम पर खाते हो ना? आपका हेल्थ डाउन दिख रहा है। हाँ, तुम्हारे नाराज होकर जाने के बाद जिम्मेदारी एवं तनाव दोनों बढ़ गया। आज भी बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। मैं भी आपको बहुत मिस करती हूँ। पर क्या सुषमा? अजीत ने सुषमा के हाथों पर हाथ रखते हुए पूछा। अजीत, मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ। सभी ने मुझे काफ़ी लाड़ प्यार दिया है। कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रही मुझे। हाँ तो फिर सुषमा? छोटे से कस्बे में रहने और सास ननद के रोका टोकी के साथ इतनी जिम्मेदारी मेरे से नहीं हो पाती। फ्री लाइफ जीना पसंद किया है मैंने हमेशा। इसमें क्या सुषमा? तुम्हारे साथ मैं हूँ ना, कुछ दिन एडजस्ट कर लेती। धीरे धीरे तुम उन्हें समझती और वे लोग तुम्हें। पर अजीत, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे साथ रहना पसंद करूँगी। ठीक है सुषमा, मैं भी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। और रही बात छोटे से कस्बे में रहने की, तो वहाँ तुम्हें रहना ही कितने दिन था? मेरे छुट्टियों के दिन में मेरे साथ, या फिर कभी कभार किसी ज़रूरत पर कुछ दिन या माह मेरे बिना, बाकी समय मेरे साथ रहना था तुम्हें। फिर भी अजीत, फिर भी क्या? तुम्हारे मन में कोई बात थी तो मुझसे कहती। नाराज होकर तुम्हारा मायके चले जाना कितना सही है सुषमा? मैंने आपको कॉल किया था बताने के लिए, लेकिन आप ना मुझे समझ पाए ना मेरी इच्छाओं को। सुषमा, उस दिन मैं मीटिंग में था। कॉन्फ्रेंस रूम में होने के बावजूद मैंने तुमसे बात की। सोचा शाम को घर पहुंच शांति से दोबारा बात करूंगा तुमसे। शाम को कई बार फ़ोन तुम्हें किया पर लगा नहीं। माँ से पूछा तब पता चला तुम भैया के साथ मायके चली आई। कई बार मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, तुम्हारे भैया भाभी को भी फ़ोन किया था मैंने। तब जाकर पता चला कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। अपनी बात आगे कहते हुए अजीत ने कहा, तुम्हें मना कर वापस लेके आने के लिए मैंने अगले महीने सहारनपुर आने का भी प्लान किया था, लेकिन उसके पहले नोटिस मिल गई मुझे तलाक की। पर अजीत, पर क्या सुषमा? तुम बात करने को तैयार नहीं थी। बिना बात किए हमारे बीच नाराजगी कैसे खत्म होती? कैसे भूल गई तुम? पहली बार जब सहारनपुर में तुमसे मिला था और कुछ पल के मुलाकात में तुम्हारे हाथ को पकड़ते हुए मैंने कहा था कि यह हाथ पकड़ रहा हूँ, मेरे आखिरी सांस तक छूटने मत देना। अपने हाथों को हमेशा मेरे साथ रहना। आज उसके कुछ ही महीने में हमारा रिश्ता टूटने के कगार पर आ गया। मैं भी आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, पर शादी के बाद मुझे बहुत सी चीज़ें पसंद नहीं आई, जैसे तुम्हारे बिना कस्बों की लाइफ इत्यादि। जो चीज़ें पसंद नहीं आई उस पर हम दोनों बात करते तो उसका कोई ना कोई हल जरूर निकल आता। रिश्ते बरकरार रखने के लिए कुछ तुम कहती कुछ मैं, हम दोनों समझते एक दूसरे को। आखिर मेरे विश्वास पर तुम अपना घर परिवार छोड़ यहाँ आई थी। जो समस्याएं थी उस पर बात करते हम दोनों। बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान आपसी संवाद से निकल आता है। बातचीत बंद न होने के कारण आज हमारे रिश्ते खत्म करने के कगार पर आ गए। दुखी स्वर में अजीत ने अपनी बात खत्म की। मैंने आपसे शादी किया है आपके साथ रहने के लिए। आपके मम्मी पापा चाहे तो हमारे साथ आकर रह सकते हैं चंडीगढ़ में। क्या लगता है तुम्हें सुषमा? मुझे तुम्हारे बिना अच्छा लगता है? टिकट तुम्हारा भी कराया था मैंने साथ आने के लिए, लेकिन अचानक से मम्मी की तबीयत खराब होने के कारण मुझे अकेले आना पड़ा। मेरी पत्नी होने के साथ साथ तुम उनकी बहू भी हो।
ज़रूरत के वक्त दोनों के परिवार को अपना मानकर उनके साथ होना ज़रूरी है। मम्मी के डॉक्टर खुराना से मेरी बात हुई है। डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि 1 से 2 महीने के अंदर मम्मी चलने फिरने लायक हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है अजीत, चिंता मत करो आप, भगवान जल्दी ठीक कर देंगे मम्मी जी को। वैसे आगे क्या करने का सोचा है आपने? सोचना क्या है सुषमा, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये बात घर पर बताकर सबको राजी किया था मैंने शादी के लिए। बस दुख इतना है कि ये रिश्ता मैं बचा नहीं पाया। अजीत ने अपनी बात को विराम देते हुए कहा। इतना होने पर भी आज क्या आप मुझसे उतना ही प्यार करते हो? सुषमा ने पूछा। हाँ सुषमा, भले ही कल हमारे रिश्ते नहीं रहेंगे, पर तुम्हारे साथ बिताए हर पल का एहसास साथ रहेंगे मेरे। अच्छा ठीक है, चलो अब मैं चलती हूँ, भैया भाभी इंतज़ार कर रहे होंगे, लेट हो रहा है मुझे अब। ओके सुषमा, अपना ख्याल रखना। सोचा था बात करके सब ठीक कर लूँगा, पर कोई बात नहीं, कोर्ट के अगली तारीख को कोर्ट नहीं आऊँगा मैं। डाक से भिजवा देना पेपर, मैं साइन कर दूँगा तलाक के पेपर पर। ओके मत आना, आपको आने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हो सके तो सहारनपुर आ जाना मुझे ले जाने के लिए। क्या 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 कहा तुमने सुषमा? अजीत ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वही जो आपने सुना। मैं भी आपके फ़ोन को नज़रअंदाज न करती तो यह मसला आपसी सहमत से कब का सुलझा लिया होता हमने। रिश्ते बचाने के लिए मैंने भी समय नहीं दिया और लोगों के बहकावे में आकर रिश्ता तोड़ने की सोच ली। वही सुषमा, ब्याह कर तुम्हें मैं लाया हूँ, तुम्हें खुश रखने की जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन उन जिम्मेदारियों के साथ हमें इस जीवन के सफ़र में अनेक जिम्मेदारियों का रोल अदा करना होता है और इसमें हमें एक दूसरे का पूरक बनना होगा। वादा करो आगे फिर कभी जीवन के इस सफ़र में तुम मुझे अकेला छोड़कर वापस नहीं जाओगी, बल्कि एक आवाज़ देकर मेरा हाथ थामकर साथ चलोगी। ठीक है बाबा, वादा करती हूँ, अब मैं कभी नाराज़ होकर नहीं जाऊँगी। अब तुम भी थोड़ा सा स्माइल कर दो, सुषमा ने कहा। इतने में अजीत सुषमा को गले लगाते हुए बोल पड़ा, पगली, अब कभी छोड़ के मत जाना, तुम मेरी अर्धांगिनी हो और तुम्हारे बिना अधूरा हूँ मैं। फ्रेंड्स, ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।